हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो अपना एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लासेज जो है वो अवेलेबल हैं। और जो कोर्सेज हम लोगों ने बनाए हैं आपकी सुविधा की दृष्टि से, वो कोर्सेज जो है हमने चैप्टर वाइज कोर्सेज बनाए हैं। तो जो भी आपकी चैप्टर वीक है, जिसकी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे, आपकी जो व्हाट्सएप है उस पर लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, हल क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x+5 बट्टे x³ माइनस x² माइनस x+1 dx। जो फंक्शन हमें दे रखा है वो अंश बट्टे हर के रूप में है। ठीक है। दूसरी बात, कैसा फलन है? बीजगणितीय फलन है, या परिमेय फलन बोल दीजिए। तो परिमेय फलन में अंश में जो है बहुपद, उसकी घात छोटी और हर वाले बहुपद की घात बड़ी है। इसका मतलब ये उचित परिमेय फलन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि जो हर में जो बहुपद है उसकी गुणनखंड कर सकते हैं क्या। अगर गुणनखंड हो जाए देन हम उसको आंशिक भिन्नों के वियोजन से हल कर लेंगे। तो चलिए आगे। इंटीग्रेशन 3x+5, यहां से मैं अगर x² कॉमन ले लूं तो x-1, यहां -1 कॉमन ले लूं तो x-1 dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x+5 बट्टे x-1 मल्टीप्लाई में x² -1 dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x+5 x-1 बट्टे इसके हो गए x-1 और गुणा में x+1 dx। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? बता दीजिए। तो चलिए फिर, अब ध्यान से देखिए, ये और ये जो गुणनखंड है वो सेम है, तो गुणा के अंदर समान आधार पे घातें जुड़ जाती है। तो यहां लिख दीजिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x+5 बट्टे x+1 मल्टीप्लाई में x-1 का होल स्क्वायर dx। इस प्रकार से मैंने इसको जमा दिया। इसको मैंने x-1 मल्टीप्लाई x-1 को x-1 का होल स्क्वायर लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। कितना देंगे प्यारे बच्चों? 1। अब इसका हम आंशिक भिन्नों से वियोजन करते हैं। देखिए किस प्रकार, 3x+5 बट्टे x+1 मल्टीप्लाई x-1 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? a बट्टा x+1 प्लस b बट्टा ये पहले एक घात, कितना घात? एक घात, फिर c बट्टा x-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसी प्रकार लिखते हैं, ऐसा आपने पहले पीछे के क्वेश्चंस में भी किया है। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2। 3x+5 बट्टे में हमारे पास हो गया x+1
मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लघुत्तम ले ले तो लघुत्तम यही आएगा, लघुत्तम यही आएगा सदैव, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जो ए है इसका भाग डाले तो ये बचा, इससे गुना कर दीजिए ए को, बी को एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन से कर दीजिए, इसका इसमें भाग डाला तो एक घात कट जाएगा, यही बचेगा। और सी का देखिए एक्स प्लस वन, ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है क्या प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए, क्लियर है। अब हम लोग ए बी और सी का मान निकालते हैं। तो यदि अगर हम x का वैल्यू 1 रख दें, कितना रख दें 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 से, कितने से, x इज इक्वल टू 1 से 3 गुना 1 प्लस 5 बराबर 1 रखते ही ये टर्म तो 0 हो जाएगी, यहां 1 रखेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यहां 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0। तो देखिए c 1 प्लस 1, ओके। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 8 इज इक्वल टू 2c और c बराबर 4, c इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना 4। इतना क्लियर है क्या बताइए, आप कहेंगे सर क्लियर है। आगे देखिए, यहीं पे देखिए इसी से x का वैल्यू आप -1 रखिए, कितने से, -1 से। तो 3 गुना -1 प्लस 5 इज इक्वल टू a -1 इसकी होल स्क्वायर, यहां पे -1 रख दीजिए तो ये पूरा टर्म 0, यहां पे -1 रखते ही ये टर्म 0, ओके। -3 प्लस 5 कितना, -2 का वर्ग 4, तो 4a, 2 इज इक्वल टू 4a। यहां तक क्लियर। अब a की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो a इज इक्वल टू 2/4, a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है क्लियर, यहां तक बताइए कोई समस्या है तो आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक काम और करते हैं, ये जो समीकरण 3 है इससे कर रहे हैं सारी चीजें। समीकरण 3 में आप x बराबर 0 पुट करो, कितना 0, तो ये टर्म 0, इस साइड केवल 5, यहां 0 पुट किए तो -1 का वर्ग 1, तो ये बच गया केवल a प्लस b, ये 0 यहां 0 हो गया तो ये b और ये माइनस यहां पे 0, ठीक है, यहां पे 1 बचेगा, यहां -1 तो -1 गुना होके उसको b से गुना किया तो -b, कितना -b। यहां देखिए ये प्लस c, ये आपके पास इक्वेशन बनेगा, चेक कर लीजिए आराम से, ओके। अब आप क्या करो, उस इक्वेशन में c और a का वैल्यू पुट कर दो, आपके पास b का वैल्यू आ जाए। आपको b का वैल्यू चाहिए तो b को इस साइड ले आओ पहले, तो a प्लस c -5। अब a का वैल्यू कितना है वो देखिए 1/2, c का वैल्यू कितना है 4 -5,
बी का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, लघुत्तम कितना 2, तो 1 + 8 -10, तो बी का वैल्यू हो गया प्यारे बच्चों -1/2। -1/2। तो आपके पास ए बी सॉरी ए सी बी का वैल्यू आ चुका है। ए बी सी का वैल्यू आप समीकरण 2 में रखिए। तो लिखिए ए कोमा बी कोमा सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, तो यहां से देखिए फिर 3x + 5 बट्टे x + 1 मल्टीप्लाई में x - 1 का होल स्क्वायर। एक की वैल्यू 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में 1/x + 1। बी का वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 गुणा के अंदर 1/x - 1। सी का वैल्यू 4, तो 4 तो ऊपर ही रहेगा, केवल x - 1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे नंबर देंगे 4, कितना देंगे 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिख देता हूं I = इंटीग्रेशन 1/2 मल्टीप्लाई x + 1 प्लस सॉरी माइनस 1/2 गुना x - 1 प्लस 4/x - 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। इन सबको सेपरेट सेपरेट कर लीजिए आप। 1/2 में आउटसाइड लिख दूं, इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, -1/2 को मैंने आउटसाइड लिख दिया, 1/x - 1 dx। क्लियर। और इसको आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन 4/x - 1 का होल स्क्वायर dx। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर कर लीजिए। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट हम लोग इसे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I = 1/2, इसका हो जाएगा log मॉडुलस x + 1। लीनियर फंक्शन है ना, इसलिए 1/x के हिसाब से, और इसकी अवकलन 1 होगी, तो भाग देने से कोई फायदा नहीं, 1 का भाग देने में कोई औचित्य भी नहीं है। 1/2 log मॉडुलस x - 1। इसका देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा आप काफी बार कर चुके हैं, तो 4 तो एज इट इज, x - 1 इसकी होल पावर ऊपर ले गए तो -2 dx। x की घात n से बना देंगे, क्योंकि ये जो अंदर है वो लीनियर है, इसलिए। तो I = इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लीजिए पहले, तो साथ में ही log मॉडुलस x + 1 माइनस log मॉडुलस
एक्स माइनस वन, ठीक है। 4, इसकी इंटीग्रेशन बनाएंगे तो एक्स माइनस एक, इसकी होल पावर -2 + 1 बट्टे -2 + 1, और इसका अवकलन 1 + c। तो i = 1/2 log मॉडुलस x + 1 बट्टे x - 1। और यहाँ पे कितना बचा? -1, तो यहाँ -4 कर दीजिए, तो -4, ये हो गया 1 बट्टे, क्योंकि घात -1 बचेगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आओ, +c। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है हमारी आंसर आ रही है। बिल्कुल आप लोग चेक कर लीजिए अपना आंसर, एकदम से राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 1/2 log मॉडुलस x + 1 बट्टे x - 1, 4 बट्टे x - 1 + c। परफेक्ट आंसर है ये। तो काफी इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो सेम पैटर्न पे हैं आपको आप समझ में आने लग गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। माना i = इंटीग्रेशन 2x - 3 बट्टे के अंदर देखिए x² - 1 मल्टीप्लाई में 2x + 3 dx। ओके, इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको जमा के लिख रहा हूं मैं, 2x - 3 ओब्लिक इसको लिख दीजिए x - 1 मल्टीप्लाई में x + 1 2x + 3 मल्टीप्लाई में dx। इक्वेशन नंबर इसको 1 दीजिए। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई बीजगणितीय फलन है, अंश बट्टे हर के रूप में, यानी परिमेय फलन है, उचित परिमेय फलन है, क्योंकि अंश के बहुपद की घात छोटी, हर के बहुपदों की घात मैक्सिमम जो है वो बड़ी है, क्योंकि x² को इससे गुना किया तो x³ बनेगा, तो बड़ी है। नीचे वाले जो पद है यानी हर वाला, उसके गुणनखंड हो रखे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों के वियोजन से हम इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए फिर। 2x - 3 बट्टे के अंदर x - 1 मल्टीप्लाई x + 1 मल्टीप्लाई 2x + 3 इजिकल्स टू, लिखने का तरीका वही a बट्टा x - 1 b बट्टे x + 1 c बट्टे 2x + 3। इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2। सोल्व कीजिए 2x - 3 बट्टे x - 1 x + 1 2x + 3 इजिकल्स टू, नीचे x - 1 मल्टीप्लाई में x + 1 मल्टीप्लाई में 2x + 3, a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x + 1, इसको इससे गुना कर दीजिए 2x + 3 b, इसको भाग दिए तो ये बचा और ये बचा, x - 1 2x + 3 प्लस c मल्टीप्लाई में देखिए x - 1 x + 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला और ये वाला पोर्शन काट दीजिए। a मल्टीप्लाई x + 1 2x + 3 b मल्टीप्लाई
एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये समीकरण 3 है, इसमें हम पुट करेंगे, यहां लिख रहा हूं समीकरण 3 में x बराबर -1 पुट कर रहे हैं। देखिए x बराबर -1 -1 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 -1 मल्टीप्लाई में -3, यहाँ पे -1 पुट करते ये 0, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं। यहाँ पे -1 पुट करते ये 0, तो ये सी वाली 0। अब बी वाली पे विचार कीजिए केवल, -1 -1 -2 प्लस 3, -2 -3 बी मल्टीप्लाई -2 1 -5 -2b, बी का वैल्यू आ गया 5/2। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 5/2। अब देखिए प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में हम लोग x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे, यही लिख रहा हूं समीकरण 3 में x बराबर 1 पुट करेंगे, तो 2 गुना 1 -3 इजिकल्स टू a 1 + 1, 2 + 3, ओके। 1 पुट करते ये 0, 1 पुट करते ये 0, तो ये कितना 2 -3 -1 कितना 2, और ये कितना 5 5 दूनी 10, 10 a बराबर -1/10। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग समीकरण 3 में x बराबर 0 पुट करते हैं, कितना 0, तो ये टर्म 0 -3 बराबर, यहां पे पुट किए तो ये हो गया a, यहाँ 3, और ये तो 1 हो गया, तो उसको a से गुना किया तो a, ये 0 हो जाएगी 3, तो ये 3a बन गया 0, ओके। ये 0, ये -3 भी, यहां पे 0 पुट कर दिए, यहां पे 0, तो -c, ये इक्वेशन बनेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे आपका उद्देश्य एबीसी का मान निकालना है, आप सोल्व आउट करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। अब आप बी और ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो आपके पास सी का वैल्यू आएगा, पहले सी को इस साइड ले आइए, तो सी इजिकल्स टू 3a -3b + 3, ओके। ए की वैल्यू 3 मैंने कॉमन भी ले लिया, ठीक है, तो a -b + 1। अब a का वैल्यू पुट कीजिए, किसका, a का -1/10, b का 5/2, तो ये -5/2 + 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो c इजिकल्स टू 3 तो कॉमन है ही, लघुत्तम कितनी 10, लघुत्तम कितनी 10, तो -1, ओके, -25, ओके, +10, तो c बराबर 3
माइनस का 26 और 10 के -16/10, 2 से काटिए, 8 और 5, 2 से काटे 8 बार, 8 3 24, तो -24/5, -24/5, 2 से काटा ना, ये 8 बार कट गया, और ये कितनी बार, 5 बार, तो 8 3 24/5, -24/5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी एबीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एबीसी का जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 2 में। तो चलिए करते हैं आगे। अब देखिए, लिखिए ए कोमा बी कोमा सी का मान समीकरण 2 में रखने पर पर 2x - 3 बट्टे x - 1 x + 1 मल्टीप्लाई में 2x + 3, ए की वैल्यू कितनी आई, -1/10, तो ये 1/10 गुना 1/x - 1, बी का वैल्यू 5/2, तो 5/2, बी की जगह 5/2 रखें, 2 नीचे आ जाएगा, गुना 1/x + 1, सी का वैल्यू -24/5, 24/5, 24/5, ओके, 24/5 गुना 1/2x + 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए i = इंटीग्रेशन, इसके स्थान पे रख देंगे इसकी वैल्यू ये वाली, तो ये जो बनेगा 1/-10 गुना x - 1 प्लस 5/2 गुना 1/x + 1 -24/5 गुना 1/2x + 3 dx। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए समाकलन बनाते हैं आगे, तो i = -1/10 को हमने आउटसाइड लिख दिए, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx, 5/2 को आउटसाइड लिख दिए, समाकलन 1/x + 1 dx, -24/5 समाकलन 1/2x + 3 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो i = -1/10 log मॉडुलस x - 1। अब ये लीनियर फंक्शन है, तो इसकी नीचे क्या करें, अवकलन करेंगे तो 1 आ रही है इसकी, तो कोई फायदा नहीं है 1 का भाग देने में। 5/2 log मॉडुलस x + 1। ठीक है प्यारे बच्चों, -24/5, इसको देखिए, इसकी हो जाएगी log मॉडुलस 2x + 3,
ठीक है, ये लीनियर फंक्शन है इस, लेकिन इसका अवकलन देखिए 1 नहीं आ रहा, इसका अवकलन कितना नहीं आ रहा 1, तो इसकी अवकलन कितनी हो रही है 2 हो रही है, तो 2 से भाग दे दिए प्लस सी, इसका तो 0 हो जाएगा। फाइनली देखिए फिर i इज इक्वल टू -1/10 log मॉडुलस x-1 प्लस 5/2 log मॉडुलस x प्लस 1। देखिए इससे काट दिए तो -12/5 log मॉडुलस 2x प्लस 3 प्लस सी। तो प्यारे बच्चों ये हमारी आंसर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बोला सर ये कैसे किया, तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, आपको याद रहना चाहिए कि 1/ax प्लस बी dx। देखिए प्यारे बच्चों ऐसी कभी भी फॉर्मेट हो तो उसकी जो समाकलन है वो हो जाती है log मॉडुलस ax प्लस बी। लेकिन ध्यान से देखिए ये जो फंक्शन है इसका हर में क्या हो अवकलन, हर में क्या करना है अवकलन, तो इसकी अवकलन ax की a और b की 0 प्लस सी, ये फॉर्मेट लगा है, ठीक है हर जगह। तो यहाँ पे एक हो रहा है अवकलन तो एक का भाग देने का, यहाँ पे भी एक हो रहा है, ठीक है क्लियर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x बट्टे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओके dx। देखिए बिल्कुल आपको देखते ही पता चल रहा है कि भाई बीजगणितीय फलन है, अंश बट्टे हर में लिखा गया है, यानी परिमेय फलन है और उचित परिमेय फलन है, क्योंकि अंश में जो पद है उसकी घात 1 है मैक्सिमम x की, और यहाँ पे कितनी हो रही है 3। तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं आसानी से, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको जमा के लिखना पड़ेगा। पहले 5x बट्टे x प्लस 1, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाइए, तो x प्लस 2 x माइनस 2 dx, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब इसका आप आंशिक भिन्नों से वियोजन कर लीजिए या पृथक्करण बोल दीजिए, बात तो एक ही है। 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 इजिकल्स टू a बट्टा x प्लस 1 प्लस b बट्टा x प्लस 2 प्लस c बट्टा x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके सिंप्लीफाई कीजिए, तो 5x बट्टे में x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 2, इस साइड लघुत्तम ये जो है वो एज इट इज बनना है, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 2, इसका इसमें भाग डाल दीजिए, तो a गुना x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, b गुना x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 2, और c गुना x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट, तो 5x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x प्लस 2 x माइनस 2 b मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 2 c मल्टीप्लाई x प्लस 1
एक्स प्लस 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। अब समीकरण 3 से हम लोग एबीसी का मान निकालेंगे। कितने से? 3 से। तो यहां लिख रहे हैं समीकरण 3 में, कितने में? 3 में हम सबसे पहले x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 2 से x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 5 गुना 2 बराबर, देखिए ध्यान से, यहां 2 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, यहां 2 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ c वाला बचेगा तो c वाला ही कीजिए सोल्व आप। 2 प्लस 1, ओके, 2 प्लस 2 10, और ये कितना c, और ये हो गया 3, ये कितना 4, 4 3 12, तो c बराबर 10/12 और c बराबर 5/6। कितना आ गया प्यारे बच्चों? c बराबर 5/6। इतना क्लियर कर लीजिए यहां तक। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां लिखिए समीकरण 3 में x इक्वल टू -2 से -2 पुट करेंगे तो 5 गुना -2 बराबर, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल b वाला बचेगा, तो b वाला -2 + 1 -2 -2 -10 -1 -4, कितना 4b, b बराबर -10/4, b बराबर -5/2। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या? b की वैल्यू आ गई। अब आप लोग क्या करें, लिखिए यहां पे समीकरण 3 में आप x बराबर -1 पुट कर दीजिए। -1 से x बराबर कितना? -1 से, तो देखिए 5 गुना -1, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 गुना -1 + 2, इतना क्लियर। गुणा गुना -1 -2, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया -5, यहां कितना बचा? 1, ये कितना हो गया? -3, तो -5 इक्वल टू -3a, a बराबर 5/3। तो यहां लिखिए समीकरण 2 में a, b, c का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए फिर आगे देखिए। नेक्स्ट जो है, हमने एबीसी का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो ये हमारे पास समीकरण बन गई प्यारे बच्चों 4।
जो एबीसी का मान आया था वो हमने यहाँ पे जमा के लिख दिया। अब ये जो समीकरण 4 है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे मान, तो लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/3 गुना 1/x+1 माइनस 5/2 गुना 1/x+2 प्लस 5/6 गुना 1/x-2 dx। सभी को जमा के सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं और समाकलन बना देते हैं। 5/3 आउटसाइड लिख दिए, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx माइनस 5/2 आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1/x+2 dx 5/6 आउटसाइड लिख दिए समाकलन के, इंटीग्रेशन 1/x-2 dx। तो देखिए प्यारे बच्चों, I इज इक्वल टू 5/3 log मॉडुलस x+1 माइनस 5/2 log मॉडुलस x+2, ठीक है, प्लस 5/6 log मॉडुलस x-2 प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये हमारी एक छोटी सी जो है सुंदर सी आंसर बन गई है। देखिए कोई समस्या है तो जल्दी से डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं है तो चलिए फिर चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ प्लस x प्लस 1 बट्टे x² माइनस 1 dx। देखिए ये जो बीजगणितीय फलन है यानी परिमेय फलन अंश बटे हर में, अंश में जो बहुपद है उसकी घात बड़ी है, हर में जो बहुपद है उसकी घात छोटी है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंश में जो पद है उसमें हर वाले पद का या बहुपद का, अंश में जो बहुपद है उसमें हर वाले बहुपद का भाग देंगे। तो इस साइड देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे रफ में दे लेते हैं, भाग यहाँ डालते हैं। किस प्रकार से देना है, x² माइनस 1 का भाग आपको x³ प्लस x प्लस 1 इसमें देना है। एक बात और सुन लीजिए, ये जो बहुपद है ऊपर आपको अंश में दे रखा है, ये जो है घटती हुई घातों में लिखा होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है। अगर अव्यवस्थित हो तो आपको घटती हुई घातों में व्यवस्थित करना, इसको भी घटती हुई घातों में लिखना है, x की घटती हुई घातों में। अब देखिए x, इससे इसको गुना किए कितना, x³, समान घात के पद को समान घात के नीचे लिखना है, इसको इससे गुना किए कितना, x माइनस x। क्या करेंगे, घटा दीजिए, तो चिन्ह बदल दिए, ये कट गया आपका, ये कितना हो गया 2x, इसको भी उतार लीजिए प्लस 1। यस या नो, क्लियर है यहां तक? अब लिखेंगे कैसे, भाग कितनी बार गया, x बार, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। यहां पे देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस, ठीक है, जितनी बार भाग गया कितनी बार गया, x बार, शेष पल कितना बचा ये, तो इसको यहां लिखिए 2x प्लस 1 बट्टे किससे भाग दिया उसको, x² माइनस 1। इस प्रकार से ये बन जाएगा यहां पे dx।
फिर से क्लियर करते हैं, जितनी बार भाग गया उसको सेपरेट लिखना है, ठीक है। यानी फॉर्मेट क्या है, भागफल, फॉर्मेट क्या है, भागफल प्लस शेषफल बट्टे ये आपका भाज्य, हाँ है ना, तो ये क्या है, भाजक, भाजक। ये आपकी फॉर्मेट बनेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ओके हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब समाकलन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जमा के लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू, सेपरेट सेपरेट भी कर लीजिए, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका समाकलन किए तो x का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए प्यारे बच्चों, इसको भी आप सेपरेट सेपरेट कीजिए, तो 2x बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ओके, और इसको फिर सेपरेट किए ना, तो मैं यहां लिख दूं प्लस समाकलन 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए इसका ये जो फंक्शन यहां पे क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका log मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1, log मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इस फंक्शन का अंश में अवकलन विद्यमान है, ठीक है। बोला सर इसका कैसे करोगे, इसका भी करेंगे। देखिए इसका आप लोग आंशिक भिन्न से ना करके प्रॉपर्टी से कर दो, ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है वो मैं यहां लिख देता हूं, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसकी प्रॉपर्टी होती है 1/2a log मॉडुलस एक्स माइनस ए बट्टे एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हमने 7.4 में पढ़ा है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बिल्कुल। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कर दीजिए इसको फिर। देखिए जिससे जल्दी हो आपको वो प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। आंशिक भिन्न से करके हमें कोई महारत हासिल नहीं करना, हमें क्वेश्चन को जल्दी सोल्व आउट करना है। तो 1/2, ए की वैल्यू 1, तो 1/2 ही बनेगा, log मॉडुलस एक्स, ए की वैल्यू 1 तो एक्स माइनस ए बट्टे एक्स प्लस 1, यानी ए की वैल्यू 1 है तो एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स प्लस 1 मॉडुलस प्लस सी। ये आपकी परफेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। बहुत बोलो सर ये तो बहुत छोटा हो गया, बिल्कुल। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो छोटा होगा ही। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 13, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां dx बना लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसको आंशिक भिन्न के वियोजन से डायरेक्ट कर लेंगे ना, तो 2/1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a/1 माइनस एक्स प्लस b/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सोल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों, 2/1
1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट। ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में, इसको हम इक्वेशन नंबर दे दें प्यारे बच्चों 3। अब देखिए x बराबर 1 से हम इस इक्वेशन में x बराबर 1 पुट कर रहे हैं। देखिए यार गलती कर दी हम, गलती की। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है बहुपद, इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो इसका फॉर्मेट चेंज कीजिए यहाँ पे। तो इसकी फॉर्मेट होगी bx प्लस सी। ओके, bx प्लस सी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। bx प्लस सी ये फॉर्मेट होगी इसकी। ओके, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स से। तो ओके है ये, ओके। इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। bx प्लस सी मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर कितना, 3। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस स्थिति में हम इसको लिखते हैं bx प्लस सी, इस रूप में लिखते हैं। ये जनरल वे में मैंने आपको बेसिक में बताया, और ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी कर लिए, और ऐसे ही लिखना है, अब ध्यान रखें। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो ये टर्म पूरा 0। 2 बराबर a मल्टीप्लाई में 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की वर्ग 1, कितना 2, तो 2 बराबर 2a, 2 बराबर 2a, हाँ है ना। इसलिए a का वैल्यू 1, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई समस्या है तो बताइए, नहीं? ठीक है, a का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करें, हमें तो b का और c का मान भी निकालना है, हाँ है ना। तो ऐसी स्थिति में आप इसको सोल्व आउट कर लिया करो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व आउट कर लो, गुणांकों की तुलना से कर लेंगे। तो इसको a से गुना करो तो a प्लस a एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक को इससे गुना करा तो bx प्लस सी। इस माइनस एक्स को इस पूरे से गुना करो तो माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो a माइनस बी, एक्स कॉमन ले लो तो b माइनस सी, a प्लस सी। यस या नो? अब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना से तो लिखो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना से, तो इस साइड तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, तो 0 बराबर a माइनस बी, तो a बराबर b हो गया। तो जितना a का वैल्यू है उतना ही b का, इसलिए b बराबर भी कितना आ गया, 1। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां अचर पदों की तुलना से, इस साइड अचर पद कितना है, 2,
उस साइड कितना है a प्लस सी, सी का वैल्यू चाहिए तो c बराबर 2 माइनस ए का वैल्यू कितना है 1, तो c बराबर 2 माइनस 1, तो c का भी वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। यार तीनों की एबीसी तीनों की वैल्यू 1 आ रही है, इतनी आ रही है, तीनों का वैल्यू जो है 1 आया है। ठीक, तो यहां लिख दीजिए a कोमा बी कोमा सी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये ए बी सी का वैल्यू समीकरण 2 में पुट करेंगे तो देखिए 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू ए की जगह 1 तो 1/1 माइनस एक्स प्लस बी की जगह 1 तो ये और सी की जगह 1 तो x प्लस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे रहा हूं 4, कितना दे रहा हूं 4। समीकरण 4 का जो मान है वो मैं समीकरण 4 का जो मान है उसको 1 में पुट करूंगा, तो लिखूंगा समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए पुट करते हैं और सोल्व आउट कर डालते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों सोल्व करते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर जो है वो x प्लस 1 है, सॉरी dx। देखिए प्यारे बच्चों इसके बारे में विचार कीजिए, इसको आप इजीली कर सकते हैं 7.1 की तरह सेपरेट कर दीजिए यार, क्या कर दीजिए सेपरेट, काफी इजी हो जाएगा, आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। प्लस x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसका तो लॉग से हो जाएगा, इसका देखिए इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसका अवकलन क्या होता है 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, इसको ऐसे बना दिए प्यारे बच्चों। ओके अब हो जाएगा इसका, ये किसका है ये tan इनवर्स x का है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सारी आइडेंटिटीज लिखा देता हूं कि 1/b माइनस ax dx, इसका क्या होता है आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा log मॉडुलस b माइनस ax। अब जो ये फंक्शन है लीनियर है इसलिए हमने log से कर दिया। अब लेकिन इसका जो है अवकलन कीजिए तो इसकी अवकलन कितनी है भैया, आप कहेंगे सर माइनस a प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें कौन सी लगेगी, इसमें जो लगेगी वो लिख रहा हूं एफ डेस एक्स बट्टे एफ ऑफ एक्स dx क्या होता है log मॉडुलस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहां पे ये वाली लग जाएगी और ये सीधा का सीधा किसका है tan इनवर्स x का है। तो देखिए प्यारे बच्चों आंसर आएगी i इज इक्वल टू
log मॉडुलस 1 माइनस एक्स और इसकी अवकलन -1 प्लस 1/2 log मॉडुलस। अब देखिए इस फंक्शन का ऊपर अंश में अवकलन विद्यमान है तो क्या होता है इसका, इस प्रॉपर्टी से log 1 प्लस मॉडुलस के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फाइनली देखिए आई इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस 1 माइनस एक्स 1/2 लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यस या नो, क्लियर एवरीवन? क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। देखिए स्टूडेंट फिर इसको किस प्रकार से बना सकते हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिंपली ऐसे क्वेश्चन काफी आप लोगों ने कर लिए। तो 3x माइनस 1 बट्टे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए a बट्टे x प्लस 2 प्लस b बट्टे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंशिक भिन्नों द्वारा वियोजन कर लीजिए। अब इसको सोल्व आउट कीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजीली हो जाएगा ये आंशिक भिन्नों के वियोजन से। तो लघुत्तम तो यही बनेगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका इसमें भाग दिए तो a मल्टीप्लाई x प्लस 2, ओके, और यहां पे केवल b, इससे ये कट जाएगा। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस b, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है प्यारे बच्चों। x इज इक्वल टू -2 से इसमें -2 पुट कर दीजिए। तो 3 गुना -2 -1 -2 प्लस 2 प्लस b, -6 और 1 -7, ये मेरे पास b का वैल्यू आ गया। तो b जो है अपना आ चुका है यहां पे -7। a का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दो। x बराबर 0 पुट कर दो तो -1 a 2 बचेगा यहाँ पे और ये b, ठीक है। यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, तो ये 2। अब आप 2a b की वैल्यू पुट करो, -7, 7 को इस साइड लाओ तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2a, कितना 6 इज इक्वल टू 2a, a बराबर 6/2, a का वैल्यू आ गया 3, कितना आ गया 3। a और b का मान समीकरण 2 में रखने पर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 3x माइनस 1 बट्टे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 और 3 बट्टे x प्लस 2, b का वैल्यू -7 बट्टे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। और समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर, कौन से में रखने पर? 1 में रखने पर। यहां से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/x+2 -7/x+2 का होल स्क्वायर dx। सेपरेट कर दीजिए, 3 को आउटसाइड लिख दिया, 1/x+2 dx, -7 को आउटसाइड लिख दिया, 1/x+2 का होल स्क्वायर dx। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी जो है 3 log मॉडुलस x+2 बन जाएगा। इसका कैसे बनाएंगे? 7 एज इट इज, इसको x+2 की होल पावर -2 dx लिख दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए I इज इक्वल टू 3 log मॉडुलस x+2 -7 x+2 -2 + 1 बट्टे -2 + 1। ठीक है, और इसकी अवकलन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, +c। तो I इज इक्वल टू 3 log मॉडुलस x+2, ये -1 बचेगा, यहां आ जाएगा तो ये प्लस का 7, और यहाँ पे घात -1 नीचे लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, वो घात +c। ये हमारी आंसर हो जाएगी प्यारे बच्चों। बताइए क्लियर है क्या? यहां तक ओके हो जाना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमने बनाई, तो काफी सिंपल थी, और जो क्वेश्चन सभी बन रहे हैं आप देख रहे हो कि सेम कंसेप्ट के हैं, बस आपकी जो पीछे की जो चैप्टर्स हैं वो साथ साथ क्लियर होनी चाहिए। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।